Hello everyone, my name is Ankita and I am here for class 7 competition section, and we are going through chapter 2 and exercise 2.1 explanation. So here is our chapter and we are going to start. So I have written all the questions and their solution, but some parts are still remaining which you have to do at your own. बेटा हम एक्सरसाइज 2.1 की एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके पार्ट्स के सॉल्यूशन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें जो मैंने मार्क किए हैं। कुछ पार्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं तो मैंने 2 या 3 पार्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपको खुद ट्राई करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करने हैं। फॉर एनी डाउट यू कैन कंसल्ट मी ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। हेयर इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इज कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय यूजिंग द सिम्बल्स। आपको कंपेयर करना है फ्रैक्शंस को सिम्बल्स का यूज़ करके। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 7/9 एंड 8/13। फर्स्टली आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है वेदर दे आर लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो आप सभी को दिख रहा है उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। इट मीन्स ये आपके पास एक अनलाइक फ्रैक्शन है। तो आप अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं, आप जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको लाइक बनाते हैं। और आप उसको लाइक कैसे बनाएंगे, बाय टेकिंग देयर एलसीएम। तो 9 और 17 डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे। तो 9 और 13 का जो एलसीएम आएगा वो होगा 117। 9 एंड 13 का तो आपने एलसीएम ले लिया 113। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उससे इसको डिवाइड करते हैं। तो जब हम 9 से 117 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। उस 13 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 91। सिमिलरली हम 13 से भी 117 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। 9 को हमने न्यूमरेटर 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 72। अब कंपेयर करना ईजी है बिकॉज अब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए हैं 117 के बराबर। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि 91 जो है वो 72 से ग्रेटर है। अब वो 91 हमारे पास 7/9 से आया है, तो इट मीन 7/9 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 8/17। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है उस पर चलते हैं। सेकेंड और थर्ड पार्ट मैंने नहीं किया है, वो पार्ट आप खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट है वो मैं आपको समझा रही हूँ। 17/15 एंड 119/105। तो आप यहाँ देख रहे हैं इनमें भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। तो हम अगेन एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब भी लेते हैं तो डिनोमिनेटर्स का लेते हैं, 15 एंड 105 का। तो इन दोनों का एलसीएम 105 आ जाएगा। तो देखिए 119/105 में आपके पास 105 है डिनोमिनेटर में, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। इट मीन्स हम इसको 1 से प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी। अब बात आती है 17/15 की। तो 15 से हमें 105 बनाना है, तो हम 7 से प्रोडक्ट करेंगे। सेम जिससे हम प्रोडक्ट करते हैं उसी से हम ऊपर न्यूमरेटर में भी प्रोडक्ट करेंगे। तो 17 7 सा 119 हो जाएगा। अब आप इजीली बता सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ जब सेम हो गई तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के थ्रू हमें दिख रहा है कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। इट मीन्स जो आपके पास गिवन फ्रैक्शंस थी दे आर ऑल्सो इक्वल एज शोन है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिनके 2 पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। रेस्ट आपको खुद करने हैं। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दीज फ्रैक्शन आपको दिख रहा है ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन कैसे, आप डिनोमिनेटर्स देखिए, क्या डिनोमिनेटर सेम है? नो। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इट मीन्स अनलाइक है। तो हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का 8, 6, 8, 4, 3 का। आप अलग से एलसीएम निकाल कर देख सकते हैं। मैंने यहाँ नहीं निकाला है क्योंकि आप 7th में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको एलसीएम आता होगा। तो अब आप इस केस में क्या करेंगे, जब सॉल्व करा तो मैंने एलसीएम 24 आया मेरा, आप करके देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको 24 बनाऊँगी। तो मैंने ये फ्रैक्शंस ले ली जो मेरे पास गिवन थी, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया कुछ एक फ्रैक्शन से ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर में 24 आ जाए। एंड उसके बाद मैं इनको कंपेयर करके इजीली अरेंज कर सकूं। तो देखिए 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 24, और 3 से नीचे किया तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। 6 को 24 बनाने के लिए 4 से, तो 4 से नीचे किया तो 4 से ऊपर। सिमिलरली मैंने इस तरीके से सारे फ्रैक्शंस को अरेंज कर लिया। उनके डिनोमिनेटर्स 24 हो गए। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया 24 बनाने के लिए उसी नंबर से ऊपर। तो अब 9, 20, 18, 12 और 8 में से आपको पता है 8 सबसे छोटा हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, देन 9, देन 12, देन 18 एंड देन 20, और उनके नीचे उनके डिनोमिनेटर्स। अब आपको ये आंसर नहीं मेंशन करना है, आपके पास जो गिवन फ्रैक्शंस थी उसमें आपको आंसर शो करना है। तो आपको सिर्फ ये देखना है 8/24 आपके पास कौन सी फ्रैक्शन से है। 1/3 तो 1/3, 9/24 आपका 3/8 से आया तो 3/8, लास्ट में 20/24 आपका आया
5/6 से तो 5/6। तो इस तरीके से आप अरेंज कर देंगे, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बढ़ता रहेगा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये 2 पार्ट्स थे आपकी बुक में, तो मैंने इसमें 1 सॉल्व करा है, रेस्ट 1 क्वेश्चन यू हैव टू सोल्व एट योर ओन। तो चलिए नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपके पास कोई एक फ्रैक्शन गिवन है, अगेन आप वही करेंगे, यू विल चेक द डिनोमिनेटर्स देखे आपने डिफरेंट है, इट मीन्स अनलाइक है। अगेन आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम सॉल्व करने के बाद मेरे पास एलसीएम 140 आया। तो देखिए 140 मुझे डिनोमिनेटर्स में बनाना है, तो डिनोमिनेटर में 7, 35, 14, 28 है। इनसे जब मैं 140 बनाऊंगी तो मुझे किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आपको दिख रहा है, 7 से 140 बनाया तो 20 से, 35 को 4 से किया, 14 को 10 से, 28 को 5 से। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जिस वैल्यू से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी वैल्यू से आपको ऊपर करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन आपके पास गिवन थी, 140 आपका एलसीएम था, आपको बनाना था। तो मैंने नीचे जो नंबर्स थे उनसे मल्टीप्लाई करा और जो नीचे नंबर्स थे उन्हीं से ऊपर मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास कुछ आंसर्स आ गए। अब इनको आपने डिसेंडिंग में अरेंज करना है, आप बहुत ईजीली स्मार्टली इसको अरेंज कर सकते हैं। डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू दैट इज़ 90, देन उससे छोटा 65, देन उससे छोटा 44 एंड उससे छोटा 40। 140 सभी का डिनोमिनेटर रहेगा। अब 90/140 आपके पास 9/14 से आया है, ये वैल्यू आपके पास 13/28 से, 44 आपकी 11/35 से, एंड 40/140 2/7 से। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है। आई एम होपिंग आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन तीनों समझ में आ गए होंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है 3/5 की। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल जैसी। तो आपको मैंने क्लास में समझाया था, तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर से ऊपर भी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी, ताकि हमारे पास कोई रिजल्ट आ जाए। देखिए पहले ऊपर नीचे 2 से करा तो मेरे पास फ्रैक्शन आ गई, 4 से करा तो फ्रैक्शन आ गई, 5 से करा तो फ्रैक्शन आ गई, सिमिलरली 10 और 12 से। बट आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरीके से आप कोई भी नंबर लेकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एक फ्रैक्शन की निकाल सकते हैं। मैंने 2, 4, 5, 10 और 12 लिया, आप उसकी जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर आपके पास फ्रैक्शन छोटी है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फ्रैक्शन आपके पास बड़ी आती है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड से भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप निकाल सकते हैं। आई एम होपिंग आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th क्वेश्चन है फाइंड द सम। आपके पास फ्रैक्शन है, आपको सम निकालना है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे लाइक है या अनलाइक। कैसे पता करेंगे, डिनोमिनेटर्स चेक करके। 8 और 10 डिफरेंट है, इट मीन्स अनलाइक है, तो आप एलसीएम लेंगे, 8 और 10 का एलसीएम 40 आएगा। आपने नीचे 40 लिखा एलसीएम। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है उससे आप डिवाइड करेंगे और जो ऊपर वाली वैल्यू है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि आप 8 से 40 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, उस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, बीच में साइन सम करना है तो प्लस का होगा। फिर 10 से आप डिवाइड करें 40 को तो 4 आएगा, 4 से आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, इन दोनों को ऐड करेंगे 37, और नीचे वाला नंबर आपको नहीं भूलना है, तो 37/40 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड पार्ट छोड़कर मैंने थर्ड समझाया है, तो आप थर्ड पार्ट भी देखेंगे। आपके पास फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है। सबसे पहले आप इनको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। आपको करना आता है 2 नंबर्स की प्रोडक्ट और जो ऊपर न्यूमरेटर में उसको ऐड करके। मैंने सारी मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब मैंने देखा इनके एलसीएम डिफरेंट है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो मैं एलसीएम लूँगी, तो एलसीएम 30 आएगा। करना मुझे सम है, तो इनके बीच में सम का साइन ऑलरेडी दिख रहा है, तो मैंने एक बार लगाया और नीचे लिख दिया 30। अगेन मैं नीचे वाले से डिवाइड करूँगी और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 5 से 30 को डिवाइड करने पर 6 आएगा, एंड 13 6 78, 10 से 30 को डिवाइड करने पर 3 आएगा, 47 3 141, 15 से 30 को डिवाइड करने पर 2 आएगा, एंड 34 2 68। अब ऊपर वाले नंबर्स को आप इजीली सम करेंगे और नीचे उसका डिनोमिनेटर 30। बहुत इजी है, नीचे वाली टर्म से एलसीएम को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। प्लस है तो सम है तो प्लस होगा, डिफरेंस है तो माइनस होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास डिफरेंस दे रखा है, कुछ नहीं करना है, आपको डिनोमिनेटर्स चेक करने हैं, डिफरेंट हैं तो एलसीएम लेना है। एलसीएम 48 लिखेंगे, 24 और 16 डिनोमिनेटर हैं,
इन डिनोमिनेटर से आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट पार्ट में मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम से नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में उससे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, अगर आप रिड्यूस करें बिना आंसर लिख कर आ रहे हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वहाँ पर भी आपको डिफरेंस करना है। देखिए मैंने यहाँ पर शो करके दिखा रखा है, सिंपल है, बेसिक है, जैसे 6th में करा था, आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में 9 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो आप 9 को एज इट इज़ लिखेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है, तो आप ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो वीडियो से आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई भी यही चीज़ कहता है कि आपके पास जो ऑपरेशन दे रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस या माइनस, आपको उसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 18 आया, नीचे 18 लिखेंगे, 3 से 18 को डिवाइड करें तो 6 आएगा, उस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 12, बीच में साइन प्लस है तो प्लस, आपके पास फिर 18 को आपको 6 से डिवाइड करना है तो 3 आएगा और ऊपर 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर -9 से आप 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा एंड 2 2 जा 4 होता है। 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 और डिनोमिनेटर में आपके पास 18 ऑलरेडी है। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट पार्ट में मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर आप नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास 166 आएगा, जो आंसर आया उसमें 124 को ऐड करेंगे तो आपके पास 290/48 आ जाएगा। आप चाहते हैं तो रिड्यूस कर सकते हैं, 2 से रिड्यूस करेंगे तो 145/24 आ जाएगा आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 एक जैसे हैं, 8 भी, उसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ये कल भी मैंने आपको क्लास में समझाया था और आज भी। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 3/7 में क्या ऐड करें कि 12 आ जाए। मुझे नहीं पता क्या ऐड करना है, मैंने उस ऐड करने वाली वैल्यू को x ले लिया। किस में ऐड करना है, 5 3/7 में, और आना क्या चाहिए 12। अब मैंने इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करा, 38/7 मेरे पास आ गया। मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये प्लस 38/7 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा क्योंकि मैं इसको इक्वल टू के दूसरी साइड ले आई। माइनस करने पे आपसे हम वही करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46/7। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, बस स्टेटमेंट का फ़र्क है। यहाँ पर वो कह रहा है कि क्या ऐड करूँ 5 4/15 में कि आपके पास 12 3/5 आ जाए। मुझे नहीं पता क्या ऐड करना है, मैंने x मान लिया उस फ्रैक्शन को। फिर आपके पास जो फ्रैक्शन है आपने वो लिख दी, उस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 79/15 है, ये प्लस वाली वैल्यू इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी। फिर आप एलसीएम लेंगे और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, आंसर 110/15 आ जाएगा। रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप आगे रिड्यूस कर सकते हैं। 9th और 10th क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप सिंपली कर सकते हैं। बस आपको अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन की समझ आई है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है, चलिए 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास शॉर्ट में लिखी हुई है, आप बुक से कंसल्ट करके पूरा क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। सुमन एक लड़की का नाम है। उसने क्या किया, उसने स्टडी की। उसने टोटल जो टाइम था वो 5 2/3 आवर्स घर पर बैठकर पढ़ाई की, जिसमें से उसने साइंस और मैथ्स को 2 4/5 आवर्स का टाइम दिया। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि बाकी सब्जेक्ट पे उसने कितना टाइम लगाया होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पर बढ़ते हैं। तो टोटल टाइम जो होगा वो बेटा मैथ्स और साइंस का और अदर सब्जेक्ट्स का मिलाकर होगा। तो मुझे मैथ्स और साइंस का पता है लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, तो मैं उसको क्या मान लेती हूँ x। टोटल टाइम 5 2/3 लिया था, मैथ्स और साइंस के लिए 2 4/5 और बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने x मान लिया। x इसमें क्यों ऐड करा, क्योंकि यहाँ तो टोटल है, यहाँ पर दो चीज़ों का है तो दोनों को ऐड करेंगे। फिर मैंने इनको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करा, x की वैल्यू निकालनी थी तो x को एक साइड रखा, ये 14/5 को दूसरी साइड ले गई। एलसीएम लेकर आप इसको सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 43/15 आ जाएगी।
ये 2 13/15 कैसे आया देखिए, आपके पास था 43 को 15 से डिवाइड करना है यहाँ पर। इसका मतलब यही होता है 43 डिवाइडेड बाय 15। तो 15 को 43 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 ज़ा 30, माइनस करा तो आपके पास 13। तो इसको इस तरीके से चेन में लिखते हैं, यहाँ पर 2 13/15 आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। 12 क्वेश्चन कह रहा है एक लॉन्ग पीस ऑफ पेपर है, आप बुक में से क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। एक लॉन्ग वायर है, एक वायर का मैंने बड़ा पीस ले लिया, उस वायर की लेंथ थी 12 3/4 मीटर, उसको मैंने 2 पीसेस में कट कर दिया। इस तरीके से कट करा कि एक वायर की लेंथ तो ये हो गई, दूसरी की मुझे पता नहीं, तो मुझे दूसरी की वायर की लेंथ निकालनी है। तो ये तो बेटा टोटल लेंथ हो गई, तो ये हो गई 12 3/4 मीटर। एक पीस की 5 1/4, तो दूसरी की भी उसी में ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ 2 पीसेस की बात हो रही है और वो पीसेस इसके बराबर है। तो मैंने दूसरी की लेंथ x मान ली, फिर मैंने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया मिक्स फ्रैक्शन को। अब x की वैल्यू चाहिए थी तो x को यहीं रखा, 21/4 को दूसरी साइड ले गई। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 20/4 आ जाएगा, 30/4 आ जाएगा। उसको आप 2 से रिड्यूस करेंगे तो 15/2, और 15 का हाफ होता है 7.5, 7.5 7 1/2 मीटर। तो एक पीस 5 1/4 था तो दूसरा 7 1/2 होगा, और इनको टोटल मिला के आपके पास 12 3/4 आएगा। होपिंग 12th क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए 13th पर चलते हैं। 13th क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन आप बुक में से रीड करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसकी लेंथ दे रखी है आपके पास 12 1/2 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ यानी कि ब्रेड्थ दे रखी है 10 2/3 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया उसका पेरीमीटर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 एज इट इज़, लेंथ की वैल्यू लिखी प्लस ब्रेड्थ की, दोनों मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। सिमिलरली प्लस, फिर 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, एंड 32 2 ज़ा 64, ऐड करेंगे तो 139/6। अभी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 139/3, जिसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 46 1/3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर आप 139/3 के अकॉर्डिंग आंसर लिख रहे हैं तो भी करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास एक स्क्वायर दे रखा है। मान लीजिए एक स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर शेप में है, बट मान लीजिए एक स्क्वायर है जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी है। जब आपके पास इस तरीके से वैल्यूज़ होती हैं और इस तरीके से वैल्यूज़ होती हैं तो हम उनको रोज़ एंड कॉलम लिखते हैं। तो आपको रो के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को ऐड करना है, कॉलम के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को ऐड करना है, डायगनली मतलब क्रॉस में वैल्यूज़ को ऐड करना है और चेक करना है क्या उनका सम इक्वल आता है। तो हम चेक करेंगे, तो हमने पहले 4/11 3/11 8/11 को ऐड किया तो 15/11 आया, आप ऐड करके देख सकते हैं। फिर हमने इस तरीके से ऐड किया, पहले हमने ऐसे किया था, फिर हमने दोबारा ऐसे किया, देन हमने थर्ड टाइम देखा तो तीनों वैल्यूज़ 15/11 आई। फिर हम इस तरीके से ऐड करेंगे हॉरिजेंटली और वर्टिकली, दो तरीके से आपको करना है, तब भी आपके पास ऐड करने के बाद 15/11 ही आएगा। मैंने पीछे करके दिखा रखा है। देन आप डायगनली क्रॉस में करेंगे तो भी आपके पास आंसर 15/11 आएगा। ये देखिए, तो इट मीन्स सभी वैल्यूज़ पर इक्वल सम आ रहा है, तो ये एक मैजिक स्क्वायर है। मैंने अभी आपको बोला है कि रेक्टेंगुलर शेप में मैंने ड्रॉ कर रखा है, लेकिन है वो स्क्वायर में। ठीक है, आपकी बुक में स्क्वायर में ही दे रखा होगा। तो आई एम होपिंग कि 14th भी आपको आ गया होगा। चलिए 16th पर चलते हैं। 16th क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉस्ट है मैथ की बुक की, क्वेश्चन आप बुक में से रीड कर सकते हैं, वो है 25 3/4 रुपीज़, और साइंस बुक की कॉस्ट है 21/2। तो वो पूछ रहा है, तो आप बताइए कि किस बुक की कॉस्ट ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो आपको पता है मैथ्स की बुक की कॉस्ट आपके पास 25 3/4 है, साइंस बुक की कॉस्ट 21/2 है। ये जो ब्लैंक देख रहे हैं ये ग्रेटर देन और लेस देन आपको फिल करना है। तो आप क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास 103/4
और इसको एलसीएम को 4 बनाना है तो 82/4। अब आपको पता है 103 बड़ा है 82 से, तो किस बुक की कीमत ज़्यादा है? मैथ्स बुक की। कितनी ज़्यादा है? आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 21/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आपके पास आया 51/4 रुपीज़। तो मैथ्स बुक की कॉस्ट ज़्यादा थी साइंस बुक से, कितनी ज़्यादा थी? 21/4 रुपीज़ या 51/4 रुपीज़। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का, बुक एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है कि आपके पास बॉक्स दे रखे हैं, उस बॉक्स का आंसर निकालना है और उस आंसर को सिंपल फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो वो कह रहा है 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 10/30 आ जाए। मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया। अब मुझे वो x की वैल्यू निकालनी है, उसको मैं यहीं रखूँगी। ये 2/3 दूसरी साइड चला जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी वैल्यू ऐड हो रही है तो वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाते ही सब्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐड नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जब दूसरी साइड जाता है तो वो रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2/3 3/2 बन जाएगा। जो कैंसिल आउट होते हैं मैंने उनको काट दिया, तो x की वैल्यू आ गई 5/10। सेकेंड, अब इनको रिड्यूस करना है तो आप कट कर सकते हैं। 5/10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट पार्ट जो आपका है वो देखिए 3/5 मल्टीप्लाई बाय नंबर इज इक्वल टू 24/75। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, मैंने x मान ली। अगेन मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो 3/5 को दूसरी साइड ले जाऊँगी। यहाँ ये मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो जिससे कैंसिल होता होगा, कैंसिल करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 8/15। अब 8/15 और रिड्यूस नहीं होता तो मैं इसको यहीं तक रखूँगी। एंड आई एम होपिंग कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। 2.1 पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। जो पार्ट्स मैंने नहीं किए हैं इट मीन्स वो आपको खुद करने हैं और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करनी है। अगर अभी भी आपको डाउट है तो यू कैन कंसल्ट मी, यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। और आपको अगर कोई भी मिस्टेक इन केस लिखने के टाइम पर आपको यहाँ पर कुछ मिलती है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सम्स कर रहे होते हैं तो 1% हम कुछ क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पे या सॉल्यूशन करने के टाइम पर नंबर्स गलत लिख जाते हैं। मान लो 5 आना है तो मैंने गलती से 7 लिख दिया। तो इस तरीके से आपको अगर छोटी कोई भी मिस्टेक मिलती है तो प्लीज़ इग्नोर इट और आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। इट्स नॉट एन इशू फॉर कंप्लेनिंग, ठीक है, बिकॉज हम भी आपकी तरह लिखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हम कैलकुलेशन करने के प्रोसेस में कुछ मिस्टेक स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एंड डू योर वर्क। And I am Ankita from Sanskaram family.